शेक पीने के बाद मैं घर से निकल जाता था, सॉरी निकल नहीं जाता था, निकल मैंने वो स्टोरी, जब मैं सुपरवाइजर ग्लोबल टीम था तब मुझे घर से निकाला जाता कि जाइए कुछ काम करके आइए, और मैं बिना टिफिन का, टिफिन भी दोपहर में नहीं होता था, और मैं कहीं पे भी हाईवे पे जाके अच्छा सा पेड़ ढूंढता था और वो पेड़ के नीचे बैठे बैठे दो तीन तीन घंटा फॉलो करता था। दो तीन तीन घंटा नई नई लीड लेना, लोगों से बात करना, एक के बाद एक का क्या काम हुआ, किसका क्या हुआ, ये सारी चीज में हर दिन करता था। एवरी सिंगल डे मैं हाईवे पे जाता था। मैं कामरेज, कितने लोगों ने नाम सुना है कामरेज? मैं उतना दूर दूर जाके वहां बैठ के, जहां पे ज्यादा वाहन नहीं आते हो, ज्यादा ट्रैफिक ना हो, रोड पे जैसे धूप होता है, छांव होती है, वहां पे जाके पेड़ के नीचे में लोगों का फॉलो करता था, मेरे कस्टमर का, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का, मेरे सुपरवाइजर का फॉलो करता था एवरी सिंगल डे। सर आपका क्या हुआ, मैडम आपका क्या हुआ, क्या रिजल्ट आ रहा है, आज प्रोडक्ट आपने कैसे यूज किया, क्या बदलाव मिला। तो अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी दिनचर्या में देखिए कि आपका समय काम के प्रति, जब हम न्यूट्रिशन क्लब में होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तब हम काम नहीं कर रहे होते, हमारा रियल काम जो है वो जब हम मार्केट में उतरते हैं तभी हमारा रियल काम शुरू होता है। एक दिन के अंदर कम से कम 10-10 अपॉइंटमेंट में बुक करता था और 10-10 जगह पे जाता था। जब रात को घर आता था चेहरा काला पड़ जाता था और बेड पे जाने के बाद ये नहीं पता रहता था कि नींद आएगी कि नहीं आएगी। वो आएगी 2 सेकंड में नींद आती थी, लेकिन वो जो नींद है वो सुकून वाली होती थी। क्यों? जब ज्यादा मेहनत करते हो, ज्यादा हार्डवर्क करते हो, जब ये शर्ट जो है, जब आपका टी शर्ट है वो पसीने से भीग जाता है मेहनत करने के बाद, तब आपको जो नींद आएगी वो सुकून वाली आएगी। और जब आपको पूरे दिन में 5, 10, 8, 15 ऐसी ना सुनने को मिले, हमें ये कंपनी में नहीं जुड़ना है, हमें ये भरोसा नहीं है, हमें ये प्रोडक्ट भी नहीं पीना है, जब इतनी सारी ना सुनने के बाद कोई एक व्यक्ति भी हाँ बोल देता था ना, हम ऐसा फील करते थे कि मैं प्रेसिडेंट टीम बन गया, क्योंकि तब कोई साथ देने वाला नहीं था, तब साथ में कोई काम करने वाला नहीं था। आज आपके साथ हजारों लोग काम करने के लिए तैयार होंगे। क्यों? ऑलरेडी मार्केट में ब्रांड बन चुका है, एमएनसी ऑलरेडी मार्केट में नाम बना चुका है, हर एक लोगों के दिमाग में अभी छप गया है एमएनसी। हर आने वाले समय में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं। आपने 10 लोगों को बना के रख दिया, 10 लोगों की टीम बना के रख दिया, लेकिन वो 10 लोगों के पास जब 1000 लोग जुड़ेंगे तब आप बोलोगे कि ओ माय गॉड, इतनी मेरी टीम बन गई। क्यों? आज लोगों को इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा हो रहा है, आज कंपनी का कंडीशन फ्री जो प्लान है उसके ऊपर ट्रस्ट बैठ रहा है, आज हमारे यहाँ के लीडरों की सक्सेस देखने के बाद लोगों को होप जग रहा है कि नहीं, हमारा भी एक दिन आएगा। कंपनी में बहुत सारे गेट टीम मिल टीम देखने के बाद लोगों का सपना
अपना विजन बन रहा है कि नहीं ये कंपनी भी कोई काम नहीं है, हमारा भी काम होगा। पहले लोग आने में, काम करने में, आईडी बनाने में बहुत आनाकानी करते थे, लेकिन आज इजी वे पे लोग तैयार होते हैं बिकॉज ब्रांड बन चुका है। कंपनी के बहुत सारे गेट टीम मिल टीम लीडरों ने कर दिखाया है कि नहीं, आपका भी वो दिन आएगा, आज आप जुड़िए। 6 महीने 8-10 महीने के बाद आपका भी गेट टीम मिल टीम होगा। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का तो भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, और इंडियन कंपनी है तो आप सोच समझ सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़ा टर्नओवर कंपनी का होने वाला है। सोचिए, कंपनी का लाखों का करोड़ों का जब टर्नओवर हो और तब आपकी 100, 200, 500 लोगों की टीम हो, 1000 लोगों की टीम हो, तब आपका चेक कितने का होगा। लेकिन उसके लिए आज प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये कंपनी मेरी है, ये प्रोडक्ट मेरी है, ऐसा समझ के हमें रात दिन काम करना पड़ेगा। हम यहाँ पे ग्लोबल टीम एजेंटी खाली बनने नहीं आए हैं, सुपरवाइजर बनने नहीं आए खाली, हम यहाँ पे कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने आए हैं, बड़ी टीम बनाने आए हैं, बड़ा चेक उठाने के लिए आए हैं, परिवार का सपना पूरा करने आए हैं। हमें कुछ अलग करना है जो हमारे खानदान में लोगों ने नहीं किया हो, वो चीज हमें यहाँ करना है। नेटवर्क मार्केट है अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाने का, अपने जीवन को पूरा बदलने का मौका देती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। लाखों लगाए बिना आप अपने करोड़ों की इनकम ले सकते हो, अपना करोड़ों का सपना पूरा कर सकते हो। इसके लिए हमें तत्पर रहना पड़ेगा। आज नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, कल से तो कर सकते हैं ना। आज हमारा दिन अच्छा नहीं है, कल का दिन तो नया है। कभी भी हमें ये सोच के नहीं बैठना है कि हमारा ये महीना अच्छा नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, आज अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, कल मेरा नया दिन आएगा, कल सूरज नया उगने वाला है, कल नया दिन होने वाला है। उगते सूरज के साथ में आप अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज डालिए, अच्छे अच्छे अफर्मेशन डालिए, 100% आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। नहीं आता है वो सीखेंगे, नहीं हो रहा है वो करेंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे। मैं गारंटी देता हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं वो प्रेसिडेंट टीम बनेंगे, गारंटी है। वो गेट टीम मिल टीम बनेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपका नाम उसमें है कि नहीं, आपको अंदर से लगता है कि नहीं आप गेट टीम बन सकते हो, आप मिल टीम बन सकते हो, ऐसा लगता है कि नहीं? सबसे पहले लगना चाहिए, सबसे पहले अपने आप के ऊपर विश्वास बनना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूं, नहीं मैं कर सकती हूं। आपके अंदर ऐसा बिलीवनेस होना चाहिए कि नहीं मेरा हो सकता है, मैं कर पाऊंगी, मैं करूंगी कैसे भी करके, मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगी, मैं कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं दूंगी, बहाने नहीं बताऊंगी। जब मेरा मन करेगा बहाना बताने का, तब मैं ऊपर वाले को याद करूंगी या करूंगा कि वो तो देख रहा है ना मैं कौन सा बहाना बता रही हूं। सुबह उठ के मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, सब जगह पे मैं हाथ जोड़ के फैला के मैं बोल रहा हूं कि मुझे भगवान मेरे परिवार के लिए अच्छी लाइफस्टाइल दे,
को अच्छी इनकम दे, सारी चीज में मांग रहा हूं, लेकिन जब काम की बारी आती है तब मैं बहाना देता हूं। क्या ऊपर वाला नहीं देख रहा है? क्या ऊपर वाला नहीं देख रहा है? तो कभी भी मांगने से पहले हमें करना है। ऊपर वाले से मांगने से पहले हमें करना है, मेहनत उस लेवल की करना है कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए देने के लिए। ग्लोबल टीम का पैसा नहीं है, डोंट वरी। मेहनत इतनी कर दो, क्लाइंट इतने बना दो, कस्टमर इतने बना दो कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए कि आपका ग्लोबल टीम होगा ही होगा। एजीटी आपका नहीं हो रहा है, इतनी टीम बना दो, इतनी डाउनलाइन बना दो, इतनी फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर बना दो, ऊपर वाला मजबूर हो जाए कि आपका एजीटी निकालना ही पड़ेगा, आपका एजीटी कैसे भी करके हो। लेकिन हमें काम उस लेवल का करना पड़ेगा। हमारे कर्म जब 200% होंगे, हमारा कर्म जब 200% होगा, तब हमें कहीं ना कहीं ऊपर वाला 100% देता है। तो हमें कर्म तो बड़े करने पड़ेंगे ना। बहुत सारी हाउस वाइफ है, हमने 1 किलो भिंडी काटी घर पे, 1 किलो भिंडी हमने कटिंग किया, बड़े से बाउल में भरी, बाउल में वो भिंडी है, वो पूरा बाउल भर के दिख रही है, लेकिन जब सब्जी बनती है तब वो पूरा बाउल नहीं दिखती है, आधा बाउल हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप? जब कच्ची भिंडी हम कटिंग करेंगे तब दिखने में ज्यादा दिखती है, लेकिन जब वो गर्म होती है, सब्जी बनती है, तब वो आधी हो जाती है, तब पूरा बाउल नहीं रहता, आधा बाउल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें कर्म जो है, हमारा काम का है, वो बड़ा करना पड़ेगा, तब ऊपर वाला फल हमें आधा देगा। जो हमारा लेवल है, जो हमारी पिन है, जो हम इनकम चाहते हैं, उससे 10 गुना काम जब हम करेंगे तब उसका 5 गुना हमें मिलेगा। तो हमें बड़े लेवल का काम करना पड़ेगा, हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, सबसे खास बात ये कंपनी की ये है कि ये कंपनी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो हर महीने चेक नहीं उठाता हो। ये कंपनी की खास बात ये है, यहाँ हर महीने लोग जो है रॉयल्टी की इनकम ले रहे हैं, हर महीने, एवरी सिंगल मंथ वो इनकम ले रहे हैं, एवरी सिंगल मंथ रॉयल्टी की इनकम। कंडीशन नहीं होने की वजह से एवरी सिंगल मंथ हर एक सुपरवाइजर की जेब में पैसा जा रहा है। तो आप यहाँ हजारों लोगों को ला सकते हो, लेकिन करना ये पड़ेगा टीम के साथ हाथ से हाथ मिला के, एक दूसरे के साथ जोड़ के काम करना पड़ेगा। सभी को पता है जून महीना स्टार्ट हो चुका है, 5-6 दिन भी चले गए हैं। कितने लोगों ने ये महीने का गोल बना दिया है में क्या काम करना है, कितना काम करना है, क्या पाना है? कितने लोगों ने अपना गोल बना दिया है? एड्रेस करिए। दिस मंथ, ये महीने में ये काम करूंगा, ये महीने इतने वॉल्यूम, इतना चेक, इतनी रॉयल्टी, इतनी फर्स्ट लाइन, इतने क्लाइंट, इतना रिटेल। यस, चलो पहले तो जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर किया होगा एक बार उनके लिए क्लैपिंग कर दो। ईमानदारी तो रखे कि नहीं हमने नहीं बनाया।
और जिन्होंने हैंड रेस किया उसके लिए भी क्लैपिंग कर दें कि उन्होंने ये तय कर लिया कि नहीं, हमें काम करना है तो एक राइट डायरेक्शन में करना है। अभी गोल सेट का रियल बेनिफिट क्या है और क्यों ये करना चाहिए, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, जो मैं हर बार वो एग्जांपल देता हूं और वो एग्जांपल मैं खुद भी अपने ऊपर ही लागू करता हूं। आप सभी को मेरा एक सवाल है, आप अपने आप को पूछिएगा, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां का एक टॉप अमीर आदमी जो है उसका एटीट्यूड क्या होगा? आपकी सोसाइटी में 50 बंगलोज हैं, वो बंगलों में एक ऐसा व्यक्ति है जो रिच है, पैसे वाला है ज्यादा, उसका एटीट्यूड क्या होगा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपके पूरे इलाके में, आपकी सोसाइटी के पूरे इलाके में टॉप 1 रिच पर्सन है, उसका एटीट्यूड क्या होगा? आप जिस सिटी में, जिस गांव में रहते हैं उसमें जो टॉप 1 होगा, धनिक व्यक्ति जो पैसे वाला होगा, उसका एटीट्यूड, उसका काम करने का तरीका क्या होगा? आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट का धनिक आदमी जो टॉप 1 होगा, पैसे वाला, उसका एटीट्यूड क्या होगा? आप जिस भारत देश में रह रहे हो वो भारत देश में टॉप 1 पे होगा, जो सबको पता ही है। वो व्यक्ति का एटीट्यूड क्या होगा, उसका काम करने का तरीका क्या होगा? चाहिए? अभी आपको एक और सवाल, एक और सोचना है। आप सोचिए पूरी धरती का टॉप 1 व्यक्ति, पैसे कमाने वाला व्यक्ति, धनी व्यक्ति होगा, उसका क्या माइंडसेट होगा? पूरे धरती का, धरती पे हजारों करोड़ों लोग हैं ना, धरती का टॉप 1 व्यक्ति जो धनी व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, कि उसके मुकाबले किसी के पास नहीं पैसा है, इतना पैसा, उसका एटीट्यूड क्या होगा? उसका सोचने का नजरिया क्या होगा? बता दो क्या होगा? हेलो, धरती का धनी आदमी जो सभी को पता होगा, नहीं पता है फिर भी बता देता हूं, एलोन मस्क है, जो सभी को पता है कि एलोन मस्क धरती का, पूरी धरती का पैसे वाला व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है। सेकंडों में करोड़ों उसके खाते में आ रहे हैं, सेकंडों के अंदर, सेकंडों में करोड़ों की इनकम है, मिनट में नहीं, सेकंड की बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति क्या बोलता है गोल सेट के बारे में, वो व्यक्ति क्या बोलता है उसके काम के बारे में, वो व्यक्ति क्या बोलता है उसकी मेहनत के बारे में? बता दो क्या क्या आप करेंगे ऐसा? वो 10 साल का गोल बनाता है, कितने साल का? अगले 10 साल का गोल बनाता है, अगले 10 साल का गोल बनाता है, पूरा लिखता है क्या क्या करना है, कौन सी कंपनी खोलना है, कहां पे क्या रहेगा, कौन से देश में, कौन सी कंट्री में, इवन दी अवकाश में भी उसके जो रॉकेट जाते हैं, वो सारी चीज का 10 साल का प्लान बनाता है कि 10 साल में मुझे क्या करना है, मेरी कंपनी को किस लेवल पे ले जाना है। दस साल का गोल बनाने के बाद वो क्या करता है बता दो? आपको करना पड़ेगा अगर आपको उनके जैसा बनना है तो। आप उसके 0.001 में भी आ गए तो भी आप लखपति बन जाओगे,
उसके लाइफ का आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लोगे 0.01%, तो भी आप लखपति बन जाओगे। वो व्यक्ति 10 साल का गोल बनाने के बाद वो रात को बैठता है, डिजाइन करने के बाद वो ये तय करता है कि ये 10 साल का गोल मुझे 1 साल में पूरा करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। 10 साल का गोल बनाने के बाद वो 1 साल में तय करता है कि 1 साल में उसको पूरा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। क्यों? हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास समय नहीं है। चलिए एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको भी लगेगा कि ये स्टोरी अधूरी है। अधूरी नहीं है, थोड़ा सा पूरा करता हूं। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिसको 30 साल 40 साल हुआ काम करते हुए? हैंड राइज मत करना, ऐसे बता दो, खाली ऐसे कर दो। मिनिमम 20 साल 30 साल मार्केट में या घर से कहीं पे भी जॉब करते हुए काम करते हुए हुआ है, राइट? 30 साल 40 साल हुआ है। साल पहले की उसकी जब जर्नी ले तब उसके पास 1 रुपया फूटी कौड़ी भी नहीं थी। एलोन मस्क के पिताजी कोई करोड़पति अब्जोपति नहीं थे। आज उनको भी पता नहीं है मेरी संपत्ति कहां कहां है, इतनी संपत्ति है। इन्होंने बनाया कितने टाइम में? 30 से 40 साल के अंदर। हमें 10 प्रोडक्ट का नाम रखने में, याद रखने में, उसका रूटीन याद रखने में थक जाते हैं, जहां पे उसके पास हजारों कंपनियां हैं, उनके नाम पे हजारों कंपनियां चलती है। हम 10 प्रोडक्ट का अच्छे से कंटेंट याद नहीं कर पा रहे। हमें किसी ने बोल दिया कि आपको प्लान देना है, सर मैडम मैं नहीं दे पाऊंगी, नहीं दे पाऊंगा, मुझे नहीं आता, मैंने अभी तक नहीं सीखा है। हजारों कंपनियों को चला रहा है आज भी, उसका कहां काम का, कितना प्रॉफिट, कितना नुकसान, क्या है क्या नहीं। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि हम कहां पे जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हार्डवर्क जो हमारा है वो इस लेवल का होना चाहिए कि लोगों की नींद उड़ा दे। एलोन मस्क इतना पैसे वाला है, अगर उसको बर्थडे मनाना होगा तो वो 1000 नहीं करोड़ों खर्चा कर सकता है, सही है? हेलो, वो करोड़ों खर्चा करे तो भी उसको 0.05 भी नहीं आए इतना में उसका खर्च हो जाए। उसकी इतनी कमाई में से इतना खर्च कर दे तो उसको फर्क भी नहीं पड़े। लेकिन उसका बर्थडे कहां मनाया था बता दो क्या? हेलो, जब उनका बर्थडे था ज्यादातर लोगों को पता नहीं था, वो उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे थे और उस दिन उन्होंने 24 घंटे में से 22 घंटे उन्होंने काम किया था। कितना? 24 में से 22 घंटा कंटिन्यू काम किया था उन्होंने फैक्ट्री के अंदर। जब उनके मैनेजर ने, उनके पीएसीए जो भी होते हैं, उन्होंने पूछा कि सर आज तो आपका बर्थडे है, आज आपने सेलिब्रेशन के लिए कुछ प्लानिंग किया ही नहीं है, कुछ मित्र को, यार को, किसी को भी करना है कि नहीं करना है, क्या करना है? उन्होंने साफ कर दिया, मेरे को कोई बर्थडे नहीं मनाना है, मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करना है। 24 में से 22 घंटा वो फैक्ट्री पे थे। इतना करोड़पति, इतना
जिसको अभी नहीं कमाए तो भी आने वाली 700 पीढ़ी तक खाना खा सके, इतना पैसा कमाया है उन्होंने। फिर भी अगर वो आज भी काम कर रहे होंगे, इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, तो हमने तो कमाया नहीं ना। अभी हमें तो हमारे परिवार के सपने पूरे करने हैं ना, तो हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमें कितना गोल लेके काम करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि रियल में दिल से आगे बढ़े तो हमें दिल से जुड़ना पड़ेगा। गोल ऐसा बनाओ कि आपको नींद आनी ही नहीं चाहिए। वो गोल देखने के बाद, वो सपना देखने के बाद आपको लगना चाहिए नहीं अभी मैं करूंगा ही करूंगा, मेरी मेहनत और चाहिए। मुझे हर दिन ऐसा होता है कि मुझे और काम करना है, मुझे और भागना है, मुझे और जल्दी उठना है, मेरे पास समय कम पड़ रहा है। 4 बजे नींद उड़ जानी चाहिए आपकी, 3 बजे नींद गायब हो जानी चाहिए। मेरे को पूरा नहीं हो रहा है मेरा सपना, मैं क्या करूं, मेरे को नींद नहीं आ रही है। आप उन सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनिए जो 60 साल के बाद भी सक्सेस हुए हैं। पूरी जिंदगी चली गई है, 60 साल तक जिंदगी चली गई है, उसके बाद वो सफल हुए। 60-70 साल के बाद लोग सक्सेस हुए हैं। अगर वो सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जब तक मेरा परिवार जो है अच्छी अच्छी होटलों में, अच्छी अच्छी कंट्रियों में घूमेगा नहीं, तब तक मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। तब तक मुझे ऐसा संतुष्टि नहीं होना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूं वो अच्छा है। मुझे ऐसा लगना चाहिए कुछ तो और भी कमी है, मैं और भी अच्छा काम कर सकता हूं, मैं और चीज भी सीख सकता हूं। आपका नेक्स्ट लेवल है, उनके लिए 2 महीने 10 महीने की जरूरत नहीं है। आप प्लानिंग बनाइए, गोल बनाइए, आपका नेक्स्ट लेवल 1 ही महीने में पूरा हो सकता है। अगर आपको ग्लोबल टीम करना है तो आप 1 ही महीने में कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूं आपको एजीटी का 10,000 वॉल्यूम पॉइंट भी करना है तो भी आप 1 महीने में कर सकते हैं। अगर आपका पक्का वादा के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, प्लानिंग के साथ गोल सेट होगा तो 1 महीने में आप अपना एजीटी भी पूरा कर सकते हैं, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट कर सकते हैं। प्लानिंग करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा, रात दिन उसके ऊपर एक्शन प्लान लेना पड़ेगा। हर महीना आएगा जाएगा, लेकिन हमारा जब तक प्लानिंग नहीं होगा, माइंड सेट नहीं होगा, गोल तय नहीं होगा, तब तक हम वो पूरा नहीं कर पाएंगे। अंदर ऐसी आग लगी होनी चाहिए कि लाख रुपए का चेक नहीं आया तो मैं घर पे जाऊंगा नहीं, मैं घर पे क्या जवाब दूंगा। रात को 2 बजे और अपने परिवार का चेहरा देखिए, 3 बजे उठ और अपने आप को बोलिए क्या मैं जो काम कर रहा हूं वो सही। क्यों लाखों कमाना है, क्यों करोड़ों कमाना है, क्यों अच्छी लाइफस्टाइल जीना है, क्यों हजारों करोड़ों फैमिली की जीवन में बदलाव लाना है, तब पता चलेगा। अगर आप छोटी छोटी बातों में स्पॉन्सर अपलाइन से नाराज हो जाते हैं, डाउनलाइन से नाराज हो जाते हैं, तो आप जो सपना लेके चल रहे हो, जो आप हजारों लोगों की लाइफ में बदलाव लाना चाहते हो, वो नहीं ला सकते हो। लाखों करोड़ों लोगों का जीवन में चेंजेस लाना है तो आप जो अभी कर रहे हो वो एक्सक्यूजेस, वो बहाने से आप लाइफ नहीं बदल सकते हो। अगर आप हजारों लोगों का सपना पूरा करना चाहते हो, आपके अंदर ऐसा है कि मेरी वजह से लाखों लोगों का घर चले, तो उसके लिए आपको एक्सक्यूजेस छोड़ना पड़ेगा, बहाने छोड़ना पड़ेगा, किसी का बुरा शब्द छोड़ना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। स्पॉन्सर हो, अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, सब चीज का छोड़ना पड़ेगा। क्यों? मुझे मेरा सपना है, मुझे हजारों लोग परिवार का खाना पीना रखना है।
मुझे लोगों को इतना मेरे बारे में अच्छी बात कर रहे हो, उसके लिए आपको माइंडसेट रखना ही पड़ेगा। आप छोटी छोटी बातों के ऊपर रोना नहीं रो सकते हो, बहाना नहीं निकाल सकते हो। ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, किसी की जरूरत ही नहीं है बताने की कि आपको आना है, ये करना है। नहीं, मुझे आना है, मुझे करना है, मुझे सीखना है, मुझे ज्यादा आगे बढ़ना है। मैं अकेले नहीं आऊंगा, मेरी टीम का फॉर्म अप लेके नए लोगों को बना के लेके आऊंगा। आज भले आप सुपरवाइजर हैं, आपके नीचे भले एक भी नहीं है, लेकिन अगर आप गोल सेट करते हैं कि 10 दिन में कोई एक व्यक्ति को सुपरवाइजर बनाऊंगा, उसको लेके आऊंगा, वो 100% पूरा होगा। लेकिन वो माइंड सेट करना पड़ेगा, वो दिल को देना पड़ेगा मैसेज कि मुझे किसी को लेके जाना है। इंडिया के लोगों को पहले मैसेज गलत जाता है, मुझे ही नहीं जाना है, तो दूसरे की बात ही नहीं निकलती। हमारे देश में लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट, इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड है वो नहीं देखेंगे, छोटा सा वो काला पॉइंट है ना वही देखेंगे, कहां काला है। लाखों अच्छी चीजें देखने को मिल जाएगी, लेकिन वहां नहीं देखेंगे इसका खराब क्या है, इसका गलत क्या है। आप ऑनलाइन लिखे पता चल गई, वो डाउनलाइन की 10 अच्छी लाइन लिखे आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग नेगेटिविटी सोचते हैं, ज्यादातर लोग किसी का खराब देखते हैं, क्योंकि हमारा बचपन से माइंडसेट यही कराया जाता है। बचपन से हम वही देखते हैं। हमारे परिवार वाले भी क्या बोलते हैं, काका मामा दादा ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, ऐसा मत करना, उसके सामने ये मत बताना, ये मत करना। हमें बचपन से ऐसी चीज सिखाया जाता है। अगर हमें कुछ बड़ा करना है, वाकई में कुछ अलग करना है, तो हमें हर ट्रेनिंग मीटिंग में हमें आना पड़ेगा, लोगों को भर भर के लेके आना पड़ेगा। आप सुपरवाइजर लेवल पे हैं, आप सुपरवाइजर हैं, 100% आप 5-5, 10-10 लोगों को ला सकते हैं लीडरशिप ट्रेनिंग में, लेकिन जब तक यहां से माइंडसेट नहीं होगा, आप खुद भी नहीं आएंगे। मुझे मेरे स्पॉन्सर लाए, उनके बाद मैं आऊं,